हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में फ्रेंड्स इस पीडीएफ में AC3 लिखा गया है, जबकि AC2 को पढ़ना है, ठीक है। तो क्यों लिखा गया है और कैसे लिखा गया, सारा कुछ बताने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बात ये फ्रेंड्स कि यहाँ पर AC3 क्यों लिखा गया, ठीक है। तो आप लोग को समझा देते हैं सारा प्रक्रिया। देखिए, एईसी पेपर को जो है सो सेमेस्टर 1, सेम 1, 2, 3, 4 ये चारों सेमेस्टर में पढ़ना होता है एसी पेपर का। तो क्या AC1, AC2, AC3, AC4 रहेगा। बहुत सारे लोग तो इसी तरह बोल रहे हैं कि सेमेस्टर 3 में AC3 पढ़ना है, सेमेस्टर 4 में AC4 रहना चाहिए था, है कि नहीं। सेमेस्टर 2 के लिए AC2 रहना चाहिए था और सेमेस्टर 1 के लिए AC1 रहना चाहिए था, अगर आपके अनुसार अगर सही बोला जाए तो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं ना है, 3 ही तो सिलेबस है, ठीक है। AC3 तक ही है, ठीक है। सेमेस्टर 1 दिखाते हैं आप लोग को बढ़िया से एकदम, ठीक है, प्रैक्टिकल करके, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 ये कितने संख्या है, 4 हैं। लेकिन हमारे पास सिलेबस कितने हैं, 3 है। सिलेबस 1, 2, 3। इसका नाम AC1 है, AC2 है, AC3 है, ठीक है। AC1, AC2, AC3 है। अब आप बताइए बांटें कैसे। 3 ठो सेब है मेरे पास, 4 ठो लड़का है, कैसे बांटेंगे, ठीक है। तो AC1 जो है स्टूडेंट, इसका कलर चेंज करते हैं ताकि और अच्छा दिखे। AC1 सेमेस्टर 1 और 2 दोनों में पढ़ना है। AC1 सेमेस्टर 1 और 2 में दोनों में पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो आप बताइए, अब AC1 सेमेस्टर 1 और 2 दोनों में पढ़ना, कहने का मतलब अगर आप एक बार AC1 हिंदी लेना है, एक बार AC1 इंग्लिश लेना है, ठीक है। तो इस तरह से AC1 ही आपको सेमेस्टर 1 और 2 में पढ़ना है, ओके। क्योंकि आप AC1 हिंदी अगर पढ़ लिए सेमेस्टर 1 में, तो आपको इंग्लिश कंपलसरी पढ़ना है, पढ़ना ही पड़ेगा AC2 इंग्लिश में, ठीक है। इस तरह से अब बच गया आपके पास क्या, इसको कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोग को और अच्छा से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब बच गया AC2 और AC3। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि AC3 को सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, तो क्यों माने हम, ठीक है। और यूनिवर्सिटी तो पहले ही कंफर्म कर चुका है कि AC2 पढ़ना है, ठीक है। और AC3 किसी बाय मिस्टेक अगर टाइपिंग हो गया तो क्या आप गलती पढ़ के जाइएगा, गलती पढ़ के जाइएगा तो जाइए, आपका नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी से अधिकार है हम लोग का कि कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कंफर्म हम किए हैं, तो वो बोला कि AC2 का सिलेबस पढ़ना है, और आप बोल रहे हैं कि जो लिखा है वही पढ़ेंगे, तो पढ़िए आप, ठीक है। आपका नुकसान होगा तो नहीं बोलिएगा फिर। और देखिए फ्रेंड्स, संत कोलंबस की मैम जो इंग्लिश की है वो कंफर्म कर चुकी है AC2 पढ़ना है इंग्लिश में, ठीक है। केवी वोमेंस में पहले से पढ़ाई हो रहा था AC2 का, ठीक है। और बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उनसे भी कंफर्म लगभग मेरा हो चुका है। कुछ कुछ प्रोफेसर ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि जो लिखा हुआ वही पढ़िए, उनको शायद नहीं पता होगा इसलिए वो बोल देते होंगे, ठीक है। लेकिन वो भी अगर जब यूनिवर्सिटी से बढ़िया से कंफर्म करेंगे तो उनको भी सुनने को मिलेगा AC2 पढ़ना है। तो आप लोगों को AC2 पढ़िए, ठीक है। किसी भी तरीके से जो लिखा हुआ उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ हमेशा सही होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी कभी गलत भी तो हो सकता है ना, टाइपिंग मिस्टेक तो होता है। तो आप लोग को परेशान नहीं होना, आप लोग का एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा, जैसा आएगा आप देखते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड आने के बाद ही बताएंगे अब क्या आएगा सो। लेकिन अब एडमिट कार्ड में क्या आएगा वो भी हमको भी शंका हो रहा है कि क्या आएगा, ठीक है। क्योंकि मिस्टेक तो टाइपिंग वालों का ही है, ठीक है। AC3 नहीं पढ़ना है, AC2 ही पढ़ना है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया तो बस सारा समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने का कोई वैल्यू नहीं है AC3, ठीक है। AC3 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत सारे पहले से सबके मन में धारणा था AC3 मॉडल पेपर वाले भी AC3 छाप दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और हिंदी वाले में क्या सेंस कि हिंदी वाले सिलेबस के बारे में बताते हैं, वो गलत नहीं, वो सारा सही है, ठीक है। जो दिया गया मॉडल पेपर में, गेस्ट पेपर में सारा सही है। कैसे, अब देखिए हिंदी वाले में क्या किया गया है। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 4 सेमेस्टर हैं। तो यहाँ बोल दिया गया है, इसको कलर चेंज करके बताते हैं, ठीक है। ये हिंदी वालों का समझ लीजिए एक बार।
नहीं तो फिर दिक्कत होगा। देखिए इसका भी 3 ही सिलेबस है, इसका भी 3 ही सिलेबस है, ठीक है, और पढ़ना चारों सेमेस्टर में है। तो देखिए बोला तो गया है कि आप एक सिलेबस को सेमेस्टर 1 और 2 दोनों में पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक में पढ़ सकते हैं। मान लीजिए सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़े तो तुमने इंग्लिश पढ़िएगा, ठीक है। तो एक ही सिलेबस दिया गया है सेमेस्टर 1 और 2 के लिए। तो इसका नाम जो है से उल्टा दे दिया है। क्या उल्टा दिया है? AC1 होना चाहिए ना, AC1 होना चाहिए ना, या इसका नाम AC1 और 2 दोनों लिख दिया है, ठीक है। तो ये AC1 पढ़ना है, ओके। अब देखिए यहाँ AC2 पढ़ना है सेमेस्टर 3 में, AC3 पढ़ना है सेमेस्टर 4 में। तो यहाँ AC3 इसका भी लिख दिया है, AC3 इसका भी लिख दिया है। तो वहाँ भी तो मिस्टेक है ना, लिखने में मिस्टेक हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ दोनों सिलेबस का नाम सेम कैसे हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, तो इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को मान के चलना है। 3 ठो सिलेबस है तो दूसरा नंबर का जो सिलेबस है वही पढ़ना है। इसका नाम कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं, ठीक है। सेकेंड नंबर का जो सिलेबस है वो पढ़ना है आप लोग को। दैट्स क्लियर। तो आई होप पर्सन्स आप लोग को फाइनल क्लियर कर दिए, ताकि आप लोग इसकी वजह से परेशान ना हो। हम देख रहे थे 2-4 दिन से कि आप लोग बार बार इस पर कमेंट मार रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको कंफर्म हो गया हो कि इस पर ध्यान नहीं देना, आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतना यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताए हैं सबसे पहले, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।